कपड़ा कितना लगेगा? 2 मीटर। कपड़ा लगेगा हमारा 2 से 2.25 मीटर। कपड़ा हमारा लगेगा 2.25 से 2.5 मीटर। इतना हमारा कपड़ा लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम 2 फोल्ड में कपड़े को रखते हैं। कितने फोल्ड में? 2 फोल्ड। ये हमारा कपड़ा है, 2 फोल्ड में कपड़ा रहेगा। ये हमारे बेसिकली बेल्ट सलवार है। बेल्ट सलवार के लिए हमें कपड़ा चाहिए 2.25 से 2.5 मीटर का। पूरे कपड़े को हम डबल से बिछाएंगे। किसी के पास इस कपड़े को हमने ऐसे 2 फोल्ड में बिछाया, ऐसे करके इसको ऐसे बिछाया। ये हमारा ऐसे बिछा हुआ है। ठीक है, वन साइड नीचे की तरफ है, ये बाकी सारा ऊपर है। तो लिखेंगे क्लोज साइड। क्लोज साइड, क्लोज साइड से हम बेल्ट निकालते हैं कितने इंच की? 4 इंच की, जो कि खुलने के बाद बन जाएगी 8 इंच की। जब भी सलवार की बेल्ट कटिंग करोगे तो 8 इंच की कटिंग करोगे और तैयार होगी है 5 इंच की। ये हमारा कपड़ा रहेगा 4 इंच बेल्ट के लिए। तक क्लियर है? जी मैम। लंबाई के लिए लोगे आप यहाँ से 5 इंच माइनस करोगे। जिसकी जितनी तैयार लंबाई है उसके अंदर 5 इंच ऊपर निकाल दोगे। और मान लो कि अपनी 38 इंच की लंबाई है तो 39 इंच लेंगे। 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। लंबाई -5 + 1, 5 इंच निकालेंगे हम बेल्ट के लिए, क्योंकि ये वाली जो बेल्ट है यहाँ अटैच हो जाएगी। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। 1/2 इंच यहाँ सिलाई में गया, 1/2 इंच यहाँ सिलाई में गया, तो हमारी इक्वल लेंथ आ जाएगी। 38 है, 38 में 5 इंच ऊपर लेके जाएंगे। बोर्ड है, छोटी ड्राफ्टिंग है तो हम सेंटीमीटर से लेंगे। 5 इंच ऊपर गया। 39 पे हमने निशान लगाई। निशान लगा के इस कपड़े को 14 इंच तक फोल्ड करेंगे। 14 इंच का मतलब ये निशान लगाओगे, जहाँ पे भी आपका 14 इंच आया उस निशान से इस कपड़े को उठा के रख दोगे। मतलब ये कपड़ा 4 फोल्ड में 7 इंच रहेगा। 4 फोल्ड कैसे रहेगा? 2 फोल्ड में कपड़े को लिया इस तरीके से, 14 इंच में निशान लगाई, इस कपड़े को यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। कितने इंच बच गया? 7 इंच। तो ये कपड़ा कितना होगा? 1 2 3 4 फोल्ड में कपड़ा हो गया। 7 इंच 4 फोल्ड में। अब इसके बाद इसको सीधा कर दो ऐसे। जहाँ पे भी आपका 7 इंच है, 7 इंच वाले कपड़े को सीधा कर दो, ऐसे आएगा। ये बेसिकली हमारे पल्ले रहेंगे जो यहाँ पे सामने आएंगे। कोई पार्ट बोलता है, कोई घुटने बोलेगा, कोई पल्ले बोलेगा, सबकी अपनी लोकल लैंग्वेज रहेगी। तो इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 7 इंच रहेगी सभी के लिए। बच्चे के लिए बना रहे हो, बच्चे की हाइट के एज के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे आ जाओ 1.5 इंच। 1.5 इंच ये भी सबके लिए फिक्स है। कितना बढ़े अंदर की तरफ? 1.5 इंच। सेम जैसे हमने 5 इंच ऊपर निकाला, जितनी तैयार लंबाई है लंबाई में 1 इंच प्लस किया, उसी तरीके से इधर करेंगे। इंची टेप को उल्टा करो, जहाँ पे भी आपकी बेल्ट वाले निशान है वहाँ पे निशान लगाओ और ऐसे कर दो। जितनी तैयार लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। जितना हमने यहाँ पे रखा 1.5 इंच, उतना ही हम अपना 1.5 इंच यहाँ पे रखेंगे। ऐसे करके
इन दोनों लाइनों को आपस में मर्ज कर दो। इस लाइन को और इस लाइन को आपस में मिलाओगे तो दो कली तो ये रहेगी, दो कली इसके सामने भी रहेगी और दो पार्ट ये रहेंगे। 6 हो गए ना। दो सामने की आ जाएंगे, एक इस पैर का एक इस पैर का। एक कली इधर आएगी, एक कली इधर आएगी, एक इधर आएगी, एक इधर आएगी। एक पैर पे 3 हिस्से हैं, 3 इधर 6 इधर। फिर से रिपीट करते हैं। फोल्ड करके 7 इंच का कपड़ा रखेंगे। पहले 14 इंच पे निशान लगाए, फिर उसको फोल्ड किया तो उसका आधा बचेगा 7 इंच। 7 इंच वाला कपड़ा जो रहेगा वो 4 फोल्ड में रहेगा। इसको पार्ट बोलते हैं। ये 2 पीस निकलेंगे, दोनों घुटने पे आएंगे। ठीक है। इसकी लंबाई निकालने के लिए जितनी तैयार लेंथ है उसमें से 5 इंच माइनस करोगे। 5 इंच माइनस करते हैं हम बेल्ट के लिए। यहाँ पे ऊपर बेल्ट जाएगी 5 इंच की। 1 इंच प्लस इसलिए करते हैं कि हाफ इंच यहाँ स्टिचिंग में चला जाएगा और हाफ इंच यहाँ पे चला जाएगा, ऐसे करके। तो ये आपकी तैयार लंबाई बन जाएगी। सीधे चला देंगे। जहाँ आपकी लंबाई का एंड होता है वहाँ अंदर की तरफ 1 इंच का निशान लगाओगे। 2 कली की लंबाई हमारी इसके साथ यहीं पे निकल गई है। दूसरी 2 कली की लंबाई के लिए हम इंची टेप को वहाँ पे जाकर उल्टा करेंगे। जैसे हमने यहाँ इंची टेप को रखा, सेम इंची टेप को भी घुमा दो। बाकी तैयार लंबाई प्लस 1 इंच। आगे आपका ये वाला निशान 1.5 इंच हम यहाँ पे गए अंदर की तरफ, तो 1.5 इंच हम अंदर की तरफ इधर आ जाएंगे। फिर दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। इस तरीके से 2 कली हमारी यहाँ निकलेगी, 2 कली यहाँ निकलेगी। 4 कली हो गई। बच गया बैठेगा। इसमें क्या रहेगा? कमर में 4 इंच प्लस 8 में, क्योंकि ये 2 फोल्ड का है। जब खोलोगे तो 8 इंच हो जाएगा। ये सिंगल है, ये डबल है, ये बेल्ट रहेगी। जिसको जो अच्छा लगे कपड़े के अकॉर्डिंग वैसे ही रख सकता है। अब एक चीज और बच गई इसमें, आसन। जैसे हमारे पैंट प्लाजो में आसन होता है, सेम इसके अंदर भी आसन होता है। अगर आपका 2.5 मीटर कपड़ा है तो यहीं पे आसन निकल जाएगा। एक आसन यहाँ निकलेगा, एक आसन यहाँ पे। कपड़ा 2.5 मीटर नहीं है, कम है, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे? आसन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, डिवाइड 3 प्लस 2 माइनस बेल्ट। क्या है? हिप डिवाइड 3 प्लस 2 माइनस बेल्ट। इसके अंदर प्लस 2 इसलिए किया है क्योंकि सलवार का आसन जो होता है, सलवार होती है कंफर्टेबल लूज, इसलिए हम इसे प्लस करेंगे 2 इंच, माइनस बेल्ट करेंगे। कितने हिप अपने? 36 को 3 से डिवाइड करोगे 12, 12 प्लस 2 14 माइनस बेल्ट 5 इंच की है तो कितने निकला? 9 इंच का। आसन हमारा 9 इंच का रहेगा। आसन को रखने का तरीका ये है कि या तो आपका कपड़ा ज्यादा तो यहीं से निकल जाएगा, ज्यादा नहीं है तब उस सिचुएशन में क्या करोगे? जहाँ पे भी आपका 9 इंच आता है वहाँ पे ऐसे निशान लगा दोगे। इस कली का आसन ये रह गया, इस कली का आसन ये रहेगा। ये कपड़े पे ज्यादा अच्छी से समझ आएगा जब कटिंग। आसन आसन, ठीक है। दोनों का आसन आ गया आपस में। 2 कली ये रह गई, 2 कली ये रह गई, 2 पार्ट ये हो गए। सबसे पहले हम कपड़ा लेंगे 2.25 से 2.5 मीटर तक का कपड़ा रखते हैं हम बेल्ट सलवार के लिए। सलवार कोई भी हो मोस्टली 2.25 से कम का कपड़ा नहीं रखोगे। पटियाला सलवार के लिए अलग मेथड होता है, उसका कपड़ा अलग लगेगा। लंबाई, हिप, कमर, मोरी, पोचे जितने छोड़े चाहिए। फिर 2 फोल्ड में हम पूरे कपड़े को बिछाएंगे। 2 फोल्ड का मतलब ये वाला जो कपड़ा है इस तरीके से पूरे कपड़े को बिछा लोगे।
नीचे क्लोज साइड पे आप 4 इंच का निशान लगा दोगे, क्योंकि 8 इंच की बेल्ट की कटिंग होगी, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया है। करोगे तो जब ओपन होगा तो 8 इंच हो जाएगा, समझ आ गया। उसके बाद ये लंबाई से कैसे रखोगे, 5 इंच ऊपर निकाल दो, जिसकी जितनी तैयार लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस कर दो। 1 इंच किस लिए, हाफ इंच ऊपर मार्जिन के ले गए, हाफ इंच नीचे। रखने का तरीका ये रहेगा, लंबाई -5 + 1। फिर जहाँ भी ये निशान है, निशान लगाने के बाद 7 इंच का रखोगे, फोल्ड करने के बाद 4 फोल्ड में कपड़ा को रखेंगे 7 इंच में। जहाँ आपकी निशान आई 1.5 इंच अंदर की तरफ चले जाओगे। फिर जैसे कि ये ऐसे इंची टेप रखा है, इसमें उल्टा इंची टेप आएगा, 5 इंच ऐसे निकालोगे, जिसकी जितनी तैयार लंबाई है उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे। 2 गली की लंबाई यहाँ से निकल गई तो 2 गली की लंबाई यहाँ से निकलेगी। इस तरीके से 4 गली हो गए, 2 पार्ट हो गए। 1.5 इंच हम इसमें अंदर की तरफ आए तो 1.5 इंच हम यहाँ पे अंदर की तरफ जाएंगे, 1.5 हो गए 1.5 इंच। बेल्ट के लिए आ जाओ। बेल्ट के लिए जितनी आपकी कमर है, कमर में 8 इंच प्लस करोगे, सभी साइड्स के लिए फिक्स है। 8 इंच चौड़ाई रहेगी, 8 इंच का लंबाई में प्लस किया, दोनों 8 और 8 याद रहेगा, इंची है। ये सिंगल कपड़ा रहेगा हमारा। इस तरीके से बेल्ट हो गई। बच गया आसन। आसन के लिए एक फॉर्मूला है, हिप डिवाइड 3 + 2 - बेल्ट। ये हमारे सलवार के आसन का फॉर्मूला रहेगा। इस तरीके से हमने किया तो हमारा 9 इंच का आसन निकल के आया। 9 इंच को रखने के लिए पहले तो आपके पास अगर यहाँ कपड़ा तो यहीं पे नापोगे 9 इंच। अगर 9 नहीं बचता है किसी का, मान लो 6 इंच बचेगा, किसी का 4 बचेगा, कपड़ा कम है उस सिचुएशन में, तो जहाँ पर भी आपका 9 इंच आएगा वहीं पे हम यहाँ निशान लगा देंगे। ठीक, निशान लगा के हम कटिंग कर देंगे। अगर आपका 2.5 मीटर कपड़ा है तो 9 इंच यहीं पे निकल जाएगा। उसका फायदा ये होगा कि घेरा ज्यादा बनेगा। अगर हम जितने इधर अंदर की तरफ आएंगे, सलवार का घेरा कम होता जाएगा।